गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। देश में बिजली संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री और साथ ही रेल मंत्री भी मौजूद रहे। तो लगातार अलग अलग राज्यों की तरफ से यह मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि बिजली संकट में राज्य सरकारों की मदद की जा सके, और इसी के चलते आज अमित शाह ने यह बैठक की है, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए, ऊर्जा मंत्री और साथ ही रेल मंत्री भी मौजूद रहे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अमित शाह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी और इससे पहले कल भी बैठक हो चुकी है बिजली संकट को लेकर। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि केंद्र सरकार मदद करे ताकि जल्द से जल्द बिजली संकट से पार पाई जा सके। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। तो पूरे देश भर में एक तरफ बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोयले की कमी के चलते बिजली की परेशानी पैदा हो रही है। और साथ ही बिजली संकट के चलते कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली की कटौती भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गई है। ममता, लगातार 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, आज एक बार फिर से बैठक हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से देश भर में बिजली संकट को लेकर समस्या उत्पन्न हुई है, उसको लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग राज्यों से ये खबर आ रही है कि बिजली की संकट है, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम शहरों की एक ही हालत है, हर जगह बिजली संकट के चलते कटौती करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि गृह मंत्री ने बैठक बुलाई, जिसमें ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। और किस तरीके से बिजली के संकट को दूर किया जा सकता है और इसके अलावा कोयला सप्लाई जो लगातार बाधित हो रही है वो किस तरीके से ठीक हो, इसको लेकर मंथन किया गया, ताकि कई राज्यों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोड शेडिंग के चलते भी बिजली गुल हो रही है, तो इन समस्याओं को कैसे निपटाया जा सके। और इसके अलावा बिजली घरों में जो कोयले का स्टॉक लगातार कम हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसके चलते बिजली की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई है। और दूसरी ओर बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम होने की भी बात कही जा रही है। तो इन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सके, इसको लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ममता, कई सारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा, उसके बाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मांग की है। तो क्या ऐसे में अब ये माना जाए कि केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को ही इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो उम्मीद लगाकर केंद्र सरकार से ही बैठी हैं। क्योंकि कोयला की अगर बात करें तो सप्लाई केंद्र सरकार के जरिए ही होना है, तो ऐसे में सबकी उम्मीदें केंद्र सरकार पर है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की और बिजली संकट जो उत्पन्न हुआ है इस वक्त देश में, उस समस्या का निपटारा कोयला मंत्री कर सकते हैं, कोयला सप्लाई करके। और सप्लाई किससे होना है, रेल से लिया जाए। रेल मंत्री को भी गृह मंत्री आवास पर बुलाया गया था बैठक में शामिल होने के लिए, अश्विनी वैष्णव को। और इसके अलावा ऊर्जा मंत्री, बिजली की जो समस्या है, क्यों इतनी कटौती हो रही है और समस्याएं कहाँ पर है, किस तरीके से इसको निपटाया जा सकता है, उसके लिए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को भी गृह मंत्री आवास पर बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। यानी कि गृह मंत्री बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम मंत्रियों को भी बुलाया गया है, जिससे जो समस्याएं हैं, चाहे कोयला से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या फिर यातायात को लेकर। ममता, कोयले की वर्तमान स्थिति की क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आपको याद होगा 4 दिन पहले ही ये बातें कही जा रही थी कि सिर्फ 2 दिन का ही कोयला अभी बाकी है। उसके बाद में हालांकि कुछ दिन गुजर चुके हैं, कई जगह पर बिजली कटौती जैसी स्थिति जरूर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा संकट कई सारे क्षेत्रों में नहीं है। तो ऐसे में वर्तमान स्थिति क्या देखी जा रही है? क्या कोयले की इतनी उपलब्धता है कि आने वाले दिनों में कुछ और दिन गुजारा हो सके? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक दिल्ली का सवाल है तो सत्येंद्र जैन ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा था कि उनके पास महज कुछ दिनों का ही कोयला
बचा हुआ है। यदि और कोयले की सप्लाई नहीं होगी तो बिजली गुल हो सकती है देश की राजधानी दिल्ली की। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि भले ही कुछ दिनों की बिजली हो, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि जिसके चलते बिजली चली जाए, दिल्ली वालों को अंधेरे में रहना पड़े। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार वो तमाम उपाय कर रही है जिससे जल्द से जल्द कोयले की सप्लाई हो सके। हालांकि तमाम राज्यों के पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कोयले के स्टॉक में कमी है, लेकिन कोयला खत्म हो गया है, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा ना हो, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है अपने आवास पर, ताकि तो जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो या फिर बिजली को लेकर हो, तमाम जो समस्याएं लगातार देश फेस कर रहा है, उसका निपटारा हो सके। इसी मकसद से गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद जो समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी। और वाकई में ममता, आप जो उम्मीदें हैं वो केंद्र सरकार से है, चाहे फिर हम राज्य सरकार की बात कर लें या फिर आम जनता की, अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि इस बिजली संकट से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।